एक और मस्त मस्त वाली कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर ब्राइड थी और वो शादी करने के लिए जा रही थी। फिलहाल वो व्हील चेयर पर है। 10 सालों से वो गू के साथ रिलेशनशिप में है। वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे रिंग पहनाए, यहाँ पर गू के वीडियोज उसी की सौतेले सिस्टर लिली के साथ ऐसे पीछे प्ले होने लगते हैं। अब इससे एमी को पता चल जाता है कि गू और लिली का अफेयर चल रहा था और वैसे गू से अपने रिश्ते तोड़ देती है यहाँ पर। हालांकि ये बात एमी को पहले से पता था कि गू लिली के साथ मिल करके उसे चीट कर रहा है, लेकिन वो गू को ऐसे इंसल्ट करने के लिए जानबूझ करके इस बात को शादी तक लेकर के आती है। अब 10 सालों से वो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में थे, इतना इंसल्ट तो वो डिजर्व ही करता है। गू किसी रीजन से एमी से शादी कर रहा था क्रिपल्ड होने के बावजूद भी। ये बातें एमी को बाद में पता चलती है। गू अपनी गलती के लिए माफी मांग करके उससे एक और मौका देने के लिए कह रहा होता है। एमी उसे मौका देने के लिए तैयार नहीं थी। लिली उसे माफी मांगने की एक्टिंग करती है तो एमी उसे अपना सैंडल पकड़ने के लिए बोलती है कि तुम एक मिस्ट्रेस की डॉटर हो तो तुम्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। अब वो लिली जो थी वो उसकी सौतेली सिस्टर थी। एमी की सेक्रेटरी उसे वहां से लेकर के जाती है। अब लिली को अपने इस इंसल्ट पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने इस इंसल्ट का रिवेंज लेने के लिए सोचती है एमी से, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। ये बात तो वो भी अच्छे से जानती थी। अपनी शादी को कैंसिल करने के बाद एमी ऐसे स्वैग में वहां से बाहर निकलती है। फिर वो ऐसे क्लब में अकेली ही एंजॉय करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि हमारे इस कहानी के हीरो की भी एंट्री होने वाली थी। एमी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी। यहाँ पर एमी अकेली ही ड्रंक थी और वो फ्लैशबैक में याद कर रही होती है जिस टाइम मॉम डैड का उसके एक्सीडेंट में डेथ हुआ था। एमी क्रिपल्ड हो गई थी। उस समय गू ने उसे ऐसे शादी के लिए प्रपोज किया था। वो ऐसे क्यों बदल गया यहाँ पर खुद एमी को पता नहीं था। वो अपना टाइम एंजॉय करने के बाद वहां से जा रही होती है। तभी कुछ लड़के यहाँ पर आकर के एमी को परेशान करने लगते हैं। एमी उसे डांटते हुए वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लोग ऐसे एमी को परेशान कर रहे थे। तभी लैन बीच में एंट्री लेता है। वो भी वहां पर अकेले ड्रिंकिंग कर रहा होता है। वो एमी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है और ऐसे उन बदमाश लड़कों के साथ फाइट करता है। उससे अच्छा खासा मार खाने के बाद सारे जो बदमाश लोग थे वो लोग क्लब से ऐसे फरार हो जाते हैं। एमी लैन को उसका हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। वो उसे अपने साथ वहां से बाहर लेकर के जाता है। वो उसे बाइक राइड पर चलने के लिए बोलता है। एमी कहती है लेकिन वो तो व्हील चेयर पर है। लैन कहता है कि ये उसका प्रॉब्लम है। वो एमी को अपने साथ ऐसे बाइक पर बैठाता है। एमी वेडिंग ड्रेस में ही यहाँ क्लब में आई हुई थी। वो दोनों ऐसे लेट नाइट निकलते हैं। फ्लैशबैक में एमी गू के साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रही थी और वो इन सारी मेमोरीज को भूल करके अपने लाइफ की नई शुरुआत करना चाह रही थी। वो लैन के साथ उसके घर जाती है, जहाँ पर कि वो इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा इमोशनल थी। वो खुद आगे बढ़ के लैन को किस कर लेती है और इसके बाद ये दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। एमी के लिए लाइफ का फर्स्ट नाइट था और शादी में वो एक वन नाइट स्टैंड भी था। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो देखती है कि लैन वहां पर वैसे है। वो उसके साथ काफी अच्छे से बिहेव कर रहा था। लैन भी उसे अपनी असली आइडेंटिटी बताने वाली थी कि एमी कहती है कि एक्चुअली वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है और वो उसके सर्विस के लिए उसे ऐसा चार्ज देना चाहती है। वो उसे पैसे ऑफर कर रही होती है, लेकिन लैन उसे पैसे लेने से मना कर देता है। एमी सोचती है उसे पैसे नहीं चाहिए तो वो वहां से जाने लगती है। उसकी सेक्रेटरी उसे लेने के लिए आई हुई थी। वो उसे कार में लेकर के जाती है। एमी के जाते ही लैन के यहाँ पे गार्ड्स आ जाते हैं। लैन उन्हें कहता है कि पब्लिक में इस तरीके से तुम लोग मुझसे थोड़ा दूर ही रहा करो। वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करके रखा हुआ था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एमी ने ऐसे गो के साथ रिश्ता तोड़ दिया था तो बहुत ही ज्यादा खराब मचा हुआ था। यहाँ पर एमी के फादर चीजों को संभालने का कोशिश कर रहे थे। तभी एमी यहाँ पर सबको ऐसे व्हील चेयर पर से खड़ा होकर के दिखाती है और कहती है कि वो तो बस एक्टिंग कर रही थी। कौन सही है कौन झूठ इस बात का पता लगाने के लिए, और मेरा डिसीजन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है कि वो गू के साथ अब शादी नहीं करने वाली, चाहे जो भी हो जाए। फिर वह इस तरीके से वापस से अपना पार्टी टाइम एंजॉय करने के लिए जाती है। उसकी सेक्रेटरी से कह रही थी तो उसने आगे क्या सोचा है लैन के बारे में। एमी कहती है वो बंदा मस्त है। फिलहाल वो उसे कुछ टाइम के लिए उसे अपना ऐसे पार्टनर बना करके रखने वाली है, क्योंकि एमी के ऐसे सैड टाइम में लैन ने उसका हेल्प किया था।
वो उसे ढूंढते हुए उसकी शॉप पर चली जाती है, जहाँ पर कि लैन एक बहुत ही महंगी कार को फिक्स कर रहा था, जो कि उसका पसंद का काम था, वो उसका शौक था। लैन को ऐसे काम करते हुए देख करके एमी को लगने लगता है कि शायद वो कोई कार मैकेनिक है, तो लैन भी उसे यहाँ पर अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताता है। उसके रिच फ्रेंड का वो कार ठीक कर रहा था, वो हमेशा ही यहाँ पर आया करता था। जैसे ही एमी को वो देखता है, लैन अपने फ्रेंड को अपना कार लेकर के वहां से जाने के लिए बोलता है। फिर वो एमी से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। एमी उसे कहती है कि लगता है कि 10 मिलियन का उसने जो चेक उसे ऑफर किया था वो बहुत ही कम था उसकी सर्विस के लिए। लैन कहता हाँ, वो पैसे तो बहुत कम ही थे। एमी और लैन यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। एमी को लैन की आदत हो चुकी थी, वो उसे यहाँ पर ऑफर करने के लिए आई थी कि वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। थोड़ी देर बाद जब वो जगती है तो देखती है कि लैन इस तरीके से अपने किसी और फ्रेंड का कार यहाँ पर क्लियर कर रहा है। वो उसे देख रही होती है कि वो काम करते हुए कितना ज्यादा हैंडसम लगता है। फिर वो लैन को अपने साथ शादी का सर्टिफिकेट लेने का ऑफर देती है। एमी के कुछ और ही प्लान्स थे, वो लैन के साथ जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेती है। अब यहाँ पर लैन एमी और शादी के ऐसे कार्ड सोशल मीडिया पर डालना चाह रहे थे, लेकिन एमी उसे कहती है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है, तो हम अभी फिलहाल ऐसा नहीं करने वाले हैं। लैन फिर भी यहाँ पर एमी के फोटोज क्लिक कर लेता है और शादी का सर्टिफिकेट भी। वो कहता है कि मैं बस अपने पर्सनल फ्रेंड्स के बीच में ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। इस चीज से एमी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो सोचती कोई बात नहीं, कम ही लोग जानेंगे ना, फिर जब उनका डाइवोर्स होगा तो फिर ज्यादा यहाँ पर ड्रामा नहीं होने वाला है। दूसरी साइड हम लोग एमी के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर किगो कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर के आया हुआ था एमी से सॉरी बोलने के लिए। एमी उसकी कंपनी के शेयर्स से दिलाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट खड़ी थी, इसीलिए वो वापस से ऐसे एमी के पास माफी मांगने के लिए आया हुआ था। एमी जब घर जाती है, उसके पेरेंट्स समझाते हैं कि देखो को अपनी गलती का एहसास है और इस तरीके से तुम उसे माफ कर दो, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, तुम उससे शादी कर लो। एमी उसका लाया हुआ 15 मिलियन का ये स्टैचू गुस्से में आकर के तोड़ देती है। उसके डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो क्या ड्रामा कर रहे हैं। एमी कहती है कि मेरे एक शेयर की वैल्यू 50 मिलियन है और ये 50 मिलियन का आपको गिफ्ट पकड़ा करके आपको उल्लू बना रहा है। अगर आपको इतना ही वो पसंद है तो आप अपनी दूसरी बेटी लिली की शादी करा दो उससे, वैसे भी आप तो डैड कहलाने के लायक नहीं हो। मेरे ऐसे मॉम की इजाजत ही आपने तुरंत ही दूसरी शादी कर लिया था। अब यहाँ पर घूस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगी तो वो उसे मार डालेगा। एमी सोच रही थी कि क्या सच में ये वही बंदा है जिसने उसकी जान बचाई थी उस एक्सीडेंट में, या फिर कुछ और सच्चाई है यहाँ पर। ये एक्चुअल में इसका शायद अंकल था, जो लोग भी थे उसके डैड नहीं थे वो। अब यहाँ पर एमी कहती है कि फाइनली मैं समझ गई कि तुम वो इंसान हो ही नहीं सकते जो किसी का जान बचा सकता है। वो उससे यहाँ पर फाइनल वाला ब्रेकअप कर लेती है। वो एक्चुअल में वो बंदा नहीं था जिसने की एमी की जान बचाई हुई थी, वो तो बस ग्रैंडफादर की कहने पर एमी से शादी कर रहा था। तभी वो उसे अपनी कंपनी के शेयर्स देने वाले थे, वो एमी को किसी हालत में जाने नहीं देने वाला था। दूसरा सीन हम लोग गो के घर का देखते हैं, जहाँ पर कि उसके फादर गो की पिटाई लगा रहे थे कि तुम्हारे इस ड्रामे की वजह से हमें जो मेरे फादर हैं वो कंपनी के शेयर्स नहीं देने का प्लान कर रहे हैं, ऊपर से तुम्हारा अंकल भी ऐसे यहाँ फौरन आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बचाया तो जान एमी का किसी और ने था, लेकिन वो को जानबूझ करके उसके फादर ने ऐसे नाम लगा दिया था, आगे चल के वही तो काम आने वाला था। तभी यहाँ पर लैन एंट्री लेता है। हमें पता चलता है कि लैन ही एक्चुअल में गो का अंकल है। बचपन में कंपनी का पूरा परसेंटेज शेयर्स का लेने के लिए उसके खुद के भाई ने उसे फॉरेन भेज दिया था और अब वो इस तरीके से वापस लौटा और वो कहीं बहुत ज्यादा ही पहले से स्ट्रांग हो गया है। वो कहता है कि डोंट वरी, मैं अपनी कंपनी संभाल लूंगा, लेकिन गो के डैड ऐसा नहीं चाह रहे होते हैं। वो इनडायरेक्टली उसे धमकी दे रहे थे कि देख लेना कहीं पिछली बार की तरह वापस से तुम्हारा कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। गो कहता है कि वो उस समय बच्चा था, ना समझ था, वीक था, अब नहीं है। अब वो कंपनी और अपनी प्रॉब्लम दोनों सॉल्व कर सकता है। गो यहाँ पर बीच में आने का कोशिश करता है तो लैन उसकी पिटाई लगा देता है। तभी वहां पे लैन के डैड आते हैं और उन्हें शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है कि उसने शादी कर लिया।
इस बात पर वो कह रहा होता है कि तुमने जरूरी किसी हरी गहरी लड़की से शादी किया होगा, तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए, मैं इस फैमिली की डॉटर से शादी करने वाला हूँ। जब लैन ये बात सुनता है तो उससे ऐसा लगने लगता है कि ये कोइंसिडेंट है या सच में वो एमी के बारे में ही बात कर रहा है जिससे कि वो शादी के बारे में बोल रहा है। अब यहाँ पर गू ने एमी और लैन के शादी का सर्टिफिकेट नहीं देखा था, इसी वजह से उसे पता नहीं चल पाता है। फिर एमी इस तरीके से लैन को उसके नए फ्लैट में लेकर के जाती है जहाँ पर कि दोनों साथ रहने वाले थे। वो एमी से पूछता है उसके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम क्या था। एमी से बताती है कि वो भी तुम्हारा ही सरनेम रखता है, बट डोंट वरी, मुझे पता है कि तुम उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते तो तुम वैसे घटिया इंसान नहीं निकलोगे। अब यहाँ पर लैन कंफर्म हो जाता है कि एक्चुअल में वो उसी के नेफ्यू की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, इसी वजह से वो और ज्यादा उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है। अगले दिन एमी से माफी मांगने के लिए गो आता है और माफी मांगने के बहाने वो उसे किडनैप करके लेकर के जाता है जहां पर कि उसे ब्लैकमेल करके उसे वीडियोज बनाने का प्लान किया हुआ था। एमी यहाँ पर खुद को सेव कर रही थी, जैसे तैसे मौका निकाल करके वो लैन को यहाँ पर एक कॉल डाल देती है। लैन अपने शॉप पर काम खत्म करके अभी घर लौट ही रहा होता है। एमी को उसे कॉल आता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने नॉर्मली कॉल किया हुआ, लेकिन जब इस तरीके से उसका आवाज सुनता है तो वो समझ जाता है कि एमी किसी मुसीबत में है और अब उसे ट्रैक करते हुए जल्दी जल्दी उस प्लेस पर पहुंच रहा होता है जहां पर कि एमी ने इस तरीके से तब तक गो को ऐसे पकड़ के रखा हुआ था और लैन वहां पर पहुंच जाता है। इस टाइम पर गो लैन का फेस नहीं देख पाता है और वो एमी को वहां से लेकर के जाता है। वो उसे कहता है अच्छा हुआ जो तुमने मुझे कॉल कर दिया, वरना मैं टाइम पर यहाँ पर नहीं पहुंच पाता। वो वापस उसे बाइक राइड करते हुए वहां से लेकर के जाता है और एमी को ऐसा लग रहा था पता नहीं क्यों बार बार कि वो बंदा नहीं है जिसने उसका जान बचाया, वो लैन है। उसे हर बार वो वही फैमिलियरिटी दे रहा था। यहाँ पर घर जाने पर लैन एमी का केयर कर रहा होता है। वो पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या था तो एमी बताती है कि गो उसका रेपुटेशन खराब करने के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि मैंने शादी करने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ हम लोग लिली को देखते हैं जो कि कुछ रिपोर्टर्स को लेकर के गो के उस होटल के कमरे में जाते हैं और जैसे ही वो लोग वहां पर जाते हैं तो गो को दो और लड़की के साथ पकड़ लेते हैं। जो प्लान इन लोगों ने यहाँ पर एमी के साथ किया था वो प्लान यहाँ पर गो पर उल्टा पड़ जाता है। फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि गो खुद यहाँ पर लिली को उसके कमरे का कार्ड देते हुए कहते हैं कि 2 घंटे में यहाँ पर तुम रिपोर्टर्स लेकर के आ जाना। वो खुद को इसे एमी के साथ यहाँ पर पकड़वाना चाहता था ताकि एमी की मजबूरी हो जाए उससे शादी करने की, लेकिन यहाँ पर उसके साथ तो उल्टा ही हो जाता है। अब वो लिली पर ही यहाँ पर गुस्सा करने लगता है। लिली कहती है तुम्ही ने तो ऐसा करने के लिए कहा था, अब तुम मुझसे क्यों है लड़ाई कर रहे हो। दूसरी तरफ लैन कहता है कि मैं एक्शन में तुम्हें कुछ फनी चीज दिखाना चाहता हूँ। एमी एक्साइटेड हो जाती है कि ऐसा क्या फनी है, तो फिर लैन उसे अपने साथ वहां से लेकर के जाता है। फिर वो उसे इस तरीके से अपने ही घर लेकर के जाता है। वो जानती थी कि ये वो का घर है। वो इस तरीके से बाउंड्री फार्म करके जाता है लेकिन गेट तो यहाँ पर ओपन ही था। एमी इस तरीके से लैन के साथ देखने के लिए जाती है क्या चल रहा है। गो का ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने के बाद उसके फादर और लैन के फादर दोनों ही यहाँ पर गो का क्लास लगा रहे होते हैं। वो ये प्लेन एमी पर डाल देता है। ये दोनों ऊपर कॉरिडोर से ये ड्रामा देख रहे थे और इनका मस्त रोमांस चल रहा होता है। तभी वहां पर गो के डैड को लगता है कि शायद कोई ऊपर से इन पर नजर रख रहा है। वो उन्हें देखने के लिए जाते हैं। तब तक यहाँ पर एनी और लैन ऊपर कबर्ड में छुप गए थे। गो के डैड को कुछ भी नहीं मिलता है। वो नीचे जाकर के वापस से यहाँ पे गो की पिटाई करने लगते हैं और वो लोग गो का ऐसे मार खाना तो फुल ऑन एंजॉय कर रहे होते हैं। वहां से बाहर निकलने के बाद एमी उसे कहती है कि तुमने सच में मेरा मूड ठीक कर दिया। लैन पूछता है कि तुमने उस ढक्कन को चूज क्यों किया था। एमी कहती है 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसने मेरा जान बचाया था। तब लैन को याद आता है कि एमी वही गर्ल है जिसका उसने जान बचाया था। वो यहाँ पर एमी को बताना चाहता था सच क्या है, गूट ही नहीं बल्कि लैन ने उसका जान बचाया था। लेकिन इससे पहले कि वो इस बारे में उसे कुछ बता पाता है यहाँ पर एमी को कॉल आ जाता है। उसके ऑफिस में इस तरीके से कुछ पंगे चल रहे हैं। अब एमी को वहां से जाना पड़ता है तो लैन सोचता है कि कोई बात नहीं, बस बारे में उसे बाद में बता लेगा। वैसे भी यहाँ पर इस तरीके से जो है एमी फिलहाल उसकी फैमिली को हेट ही कर रही है, तो बेहतर होगा कि भी वो उसकी आइडेंटिटी के बारे में ना ही जाने। एमी को वो खुद लेकर के जाती है
लैन को। वहां जाकर के उसे पता चलता है कि इस तरीके से वो माफी मांग रहा है सबके सामने और कह रहा होता है कि एमी उसे माफ कर दे। वो लोग 10 सालों से ऐसे रिलेशनशिप में है, वो रिलेशन तोड़ करके ना जाए। लेकिन यहाँ पर एमी वहां पर जाती है, वो लैन को सामने आने से मना करती है, ये कहते हुए कि बेवजह ही यहाँ पर वो फंसेगा इस मैटर में। वो यहाँ पर चीजों को ठीक करने का खुद ही कोशिश करती है। वो नीचे जाती है, उसकी जाते ही यहाँ पर एमी से सवाल किया जा रहा था कि क्या वो सच में गो से रिलेशन तोड़ चुकी है, तो वो कहती है हाँ, वो यहाँ पर गो जैसे चीटर इंसान के पास दोबारा नहीं आने वाली है, चाहे जो भी हो जाए। गो यहाँ पर एमी के ऐसे पैर पकड़ लेता है उससे माफी मांगने के लिए। उसके फादर कहते देखो ना, मेरे डैड ने इस तरीके से इसकी इतनी पिटाई लगा दी है, आप तो माफ कर दो, वो दोबारा ऐसा नहीं करने वाला है। एमी उसे किसी हालत में चांस नहीं देने वाली थी, लेकिन वो फंसते जा रहे थे इस सिचुएशन में। तभी वहां पर लैन ऐसे बाइक लेकर के आता है अपनी, वो भी हेलमेट पहन करके। अब यहाँ पर कुछ जब लैन को देखता है तो उसे वो बंदा काफी देखा देखा सा लगता है। एमी वहां से बाइक पर ऐसे उसके साथ बैठ करके स्वैग में चली जाती है। घर जाने के बाद यहाँ पर लैन एमी को कहते हैं कि क्यों ना हम लोग फॉरेन निकल जाते हैं, जहाँ पर कि हम लोग अपनी लाइफ नॉर्मल कपल की तरह जी सकते हैं। एमी कहती है कि नहीं, वो अपनी मॉम की कंपनी ऐसे किसी और के हवाले करके नहीं जा सकती है। उसकी लाइफ सिंपल नहीं है, वो प्रॉब्लम से भाग नहीं सकती है, उसे ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करना होगा। लैन एक बार फिर एमी को अपनी असली आइडेंटिटी बताने का कोशिश करता है, लेकिन वो तब भी नहीं बता पाता है। उसे वापस से ऐसे कॉल आ जाता है। वो जब भी ऐसा चाहता था, कुछ ना कुछ यहाँ पर पंगे हो ही जाते थे। यहाँ पर गो उसे बार बार कॉल कर रहा था क्योंकि वो एमी के घर के बाहर आया हुआ था। वो ये देखने के लिए आया था कि एमी का नया बॉयफ्रेंड कौन है, क्या वो उसके साथ रह रहा है। एमी यहाँ पर कह रही होती है कि अगर वैसा है भी तो उसे इस बात से क्या ही प्रॉब्लम है, उसने गो से ब्रेकअप कर लिया है। वो यहाँ पर उस बंदे का शक्ल देखने के लिए आता है। लहन यहाँ पर ऐसे फेस मास्क लगा करके आ जाता है ताकि वो उसे पहचान ना पाए। गो जब मास्क हटाने का कोशिश करता है तो वो उसकी पिटाई लगा देता है। फिलहाल के लिए तो गो वहां से चले जाता है। एमी गो की ऐसी पिटाई देख करके हंसी रही होती है। शाम में उसे पार्टी में जाना था जहाँ पर कि वो लैन को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है। वहां पर के उसके हस्बैंड आने वाले थे, ये बात उसने कहा था। उसके दोस्त लोग जो कि यहाँ पर इस तरीके से एमी से जेलस हो रहे होते हैं, वो पूछ रहे थे कि आखिरकार उसका कौन हस्बैंड है भाई। उन्हें पता था कि एमी का जो हस्बैंड है वो एक कार मैकेनिक है। एमी कहती है आ ही रहा है मेरा हस्बैंड अपना कार पार्क करके। जब उसके दोस्त लोग यहाँ पर लैन को देखती है तो सोचती है कि ये तो इतना ज्यादा हैंडसम है। वो भी यहाँ पर लैन को एमी के साथ देखता है और उसे डाउट होने लगता है कि एमी ने जिससे शादी किया है कहीं वो लैन ही तो नहीं है। वो जाकर के अपने फादर को बता रहा होता है कि चांसेस है कि एमी ने ऐसे लैन से ही शादी किया होगा। इस बात पर उसके फादर उसकी और पिटाई लगाते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा, वो सारे शेयर्स यहाँ पर लैन को मिल जाएंगे, हमें वापस से हिस्ट्री को रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ पर लैन के फादर आते हैं, वो लोग उसे नहीं बताते हैं कि लैन ने एमी से शादी कर लिया है, वरना जो एमी के शेयर्स ऐसे गो को मिलने वाले थे आफ्टर मैरिज, अब वो लैन को मिल जाएंगे। वो लोग इसी वजह से तो एमी से शादी करना चाहते थे। दूसरी सीन में वो लैन को परेशान करने के लिए उसके ऐसे शॉप में गुंडे भेज देता है, क्योंकि वो एक तरफ लैन और दूसरी तरफ अपने फादर दोनों को खत्म कर देना चाह रहा था कंपनी के प्रॉफिट के लिए। यहाँ पर इस तरीके से वो लोग उसके डैड को हार्ट अटैक दिलाने के लिए चाय में दवा मिला करके दे देते हैं। तभी वहां पर एमी आ जाती है लैन के डैड के लिए गिफ्ट वगैरह लेकर के। उसके डैड यहाँ पर एमी से अच्छे से बिहेव करते हैं, क्योंकि एक तो वो उसे बाई कंपनी भी जानते थे और दूसरा कि यहाँ पर इस तरीके से लैन की गर्लफ्रेंड है ये भी जानते थे। तभी घर का बेटा आके बोलता है कि लैन एक्चुअल में काफी सीरियसली इंजर्ड है। एमी को ये बात मजाक लगता है। ये बात सुन करके लैन के डैड की तबीयत खराब हो जाती है। ये बात जानने के बाद यहाँ पर उसकी फैमिली वाले आपस में हंस रहे थे। एमी समझ जाती है कि इस सिचुएशन में इन्हीं दोनों का कोई ना कोई हाथ है। वो लैन से मिलने के लिए निकल रही थी क्योंकि वो कॉल नहीं उठा रहा था, तभी लैन की बॉडी को यहाँ पे लेकर के आया जाता है। एमी को भरोसा नहीं होता है। डॉक्टर ट्रीटमेंट करके कहते हैं कि लैन को ब्लड की सख्त जरूरत है और उसका ब्लड ऐसे रेयर ब्लड है, वो केवल यहाँ पर गो से मैच कर रहा था। हॉस्पिटल में भी ब्लड नहीं था। वो गो को लैन का हेल्प करने के लिए कहती है। गो कहता है मैं समाज सेवा नहीं करता, बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। एमी कहती है बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर लैन से डाइवोर्स लेकर के मुझसे शादी करना पड़ेगा,
पड़ेगा तो ही फिर मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। एमी के पास कोई वक्त नहीं था, वो इस चीज के लिए प्रॉमिस कर देती है कि ठीक है, वो लैन से डिवोर्स लेने के लिए तैयार है। तब जाकर के गो ऐसे लैन को ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी होता है। एमी सोचती है कि बाकी की प्रॉब्लम वो बाद में सॉल्व करेगी, पहले वो यहाँ पर लैन का जान बचाने के बारे में सोचती है। वो फिर जा करके लैन के लिए ऐसे ब्लड डोनेट करता है। अब और दोनों बाप बेटे तो सोच रहे थे कि चलो अच्छा है, उनका प्लान फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। लैन के डैड अगर भले जिंदा भी हो जाते हैं तो कंपनी के उतने परसेंट शेयर एमी से शादी करने के बाद उन्हें मिल ही जाएंगे। अगले दिन इस तरीके से लैन को घर शिफ्ट कर दिया जाता है। गो जल्द से जल्द लैन से डाइवोर्स लेने के लिए बोलता है। वो इस चीज को ओके बोल करके अंदर घर पर चली जाती है, जहाँ पर कि लैन की जान बचाई जाती है। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर के घर आ चुका था। एमी उसका ख्याल रख रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने एमी को देखता है। उसके होश आती है। एमी यहाँ पर लैन को डाइवोर्स देने के लिए कहती है। लैन उससे रीजन पूछता है तो एमी बताती है कि एक्चुअल में तुम्हारा ब्लड बहुत ज्यादा इस फाइट के बाद लॉस हो चुका था। तुम्हारा ब्लड यहाँ पर गो से मैच कर रहा होता और वो इसी शर्त पर तुम्हें ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी था जब मैं तुमसे डाइवोर्स लूं, और मैंने इस चीज को डिसाइड कर लिया है। वो उसे बताना चाह रहा था कि एक्चुअल में उसकी आइडेंटिटी क्या है, लेकिन वो सोचता है कि वो उसे और नफरत करने लगेगी। एमी से कहती है मैं तुम्हें कुछ पैसे देकर के फिलहाल के लिए फॉरेन भेज दे रही हूँ, जैसे ही यहाँ का मैटर सॉल्व होगा मैं तुम्हें वापस से बुला लूंगी। लैन एमी की हाँ में हाँ मिलाता है। वो को अच्छा खासा सबक सिखाने वाला था। अभी यहाँ पर उसकी फैमिली मेंबर को नहीं पता था कि लैन इस तरीके से होश में आ चुका है। वो लोग तो अपनी जीत का खुशी मना रहे होते हैं। एमी लैन से प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी ही उसे वापस से अपनी दुनिया में लेकर के आएगी। दोनों यहाँ पर डाइवोर्स ले लेते हैं। डाइवोर्स लेते ही गो से कह रहे होते उससे शादी करने के लिए। एमी कहती है कि नहीं, इससे उसकी कंपनी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, कम से कम उसे 1 हफ्ते का वक्त चाहिए, उसके बाद ही वो गो से शादी कर सकती है। तो इस चीज के लिए भी गो मान जाता है क्योंकि उसके पास फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ लैन यहाँ पर अपने दोस्तों को बुलाता है और उसे हेल्प मांगता है। वो लोग सब हेल्प करने के लिए तैयार थे और वो लोग इस तरीके से गो के फैमिली को वार्न करने के लिए जाते हैं कि वो लोग लैन के साथ ऐसा करके गलत कर रहे हैं। तभी वहां पे लैन आता है। गो कहते हैं कि अफसोस कि एमी ने तुम्हें डाइवोर्स दे दिया, वो कंपनी के सिर्फ अब उसके होने वाले हैं। लेकिन इधर एमी आकर के कहती है कि मैंने कब कहा कि डाइवोर्स के बाद मैं उससे शादी कर ही लूंगी, ये मर्जी मेरी है और मैं ऐसे एक चीटर के साथ नहीं रहने वाली हूँ। तुमने मुझे बहुत ही बुली कर लिया और अब वक्त है तुम्हें तुम्हारे किए का सजा देने का। गुस्से में आकर के गो एमी को पहले की तरह से बुली करना चाहता है, बट वो भूल जाता है कि एमी वो पहले वाली गर्ल नहीं है। यहाँ पर इस चीज का प्रूफ ये लोग बना लेते हैं कि गो किस तरीके से एमी को टॉर्चर किया करता है। अब इस वीडियो के तौर पर गो को जेल होना तो पक्का था। फिर वह यहाँ पर लैन को कॉल करती है और कहती है कि एक्शन में उसने यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, वो जल्दी से आ जाए। लैन ओके कह देता है। फिर वो लैन के फादर से मिलने के लिए उसके घर जाती है क्योंकि वो भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। जब वो वहां पर जाती है तो वो लैन को देखती है। वो 2 बातों से शॉक थी कि उसने तो लैन को फॉरेन भेजा था तो वो यहाँ क्या कर रहा है, और दूसरा लैन आखिरकार गो की अपनी फैमिली से इतना क्लोज क्यों है। इसका मतलब कि लैन गो का अंकल है। थोड़ी देर बाद लैन एमी को कॉल करता और कहता है कि वो फॉरेन से आ चुका है और वो उससे मिलना चाहता है। एमी को वो शादी के लिए प्रपोज करने के लिए सोच रहा था। एमी वहां पर जाती है। सब कुछ पूरा डेकोरेशन काफी अच्छी तरीके से किया गया था। लैन उसे शादी के लिए यहाँ पर कन्फेस करता है। एमी कहती है कि तुमने जो वो डेकोरेशन कराया होगा उसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे। लैन कहता है हाँ ये बात तो है। एमी कहती है तो मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम भी गो की ही फैमिली से बिलोंग करते हो, तुमने मेरे इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है। लैन समझ जाता है कि एमी को सब कुछ पता है। एमी को यहाँ पर अपनी गलती के लिए माफी मांग रहा था और उसे समझाने का कोशिश कर रहा होता है कि एमी से ये बात छुपाने का क्या रीजन था। लेकिन एमी लैन की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था रिलेशन में मुझे चीज नहीं चाहिए और तुमने भी वही किया। तुम में और गो में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। फिर वो वहां से निकल करके अकेले ही पार्टी एंजॉय करने के लिए क्लब चली जाती है। उसका मूड बहुत ज्यादा ही खराब था। लैन यहाँ पर एमी को वहां से लेने के लिए आता है। वो उसे कन्विंस करने के लिए आता है कि वो उसे माफ कर दे, लेकिन एमी कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो कहती है वैसे भी तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे पीछे तो बहुत सारी लड़कियां होंगी, तुम मेरे साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन फिर भी लैन यहाँ पर एमी को
संभालते हुए वहां से वापस लेकर के जाता है। अब ऐसे कंडीशन में वह एमी को वहां पर छोड़ तो सकता नहीं था। एमी अब तक लैन की आइडेंटिटी को जानती नहीं थी कि एक्चुअल में वही यहाँ पर उसका सेवियर है। इसी वजह से वो इस बात से बहुत ज्यादा ही गुस्सा थी कि लैन ने उसे झूठ बोला था। लैन उसे कहता है कम से कम मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुन लो कि मैंने तुम्हें झूठ बोला क्यों। एमी से कहती है कि तुम रीजन देकर के अपने झूठ को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, तुमने झूठ बोला, बस बात खत्म। अगली मॉर्निंग जब वो जगती है तो वो शॉक थी अपने कल के डिसीजन की वजह से, क्योंकि कल वापस से उसने लैन के साथ रोमांस किया था और वो सोचती कि नहीं वो दोबारा ये गलती नहीं कर सकती। लैन जब यहाँ पर आता है तो एमी वापस से उसकी सर्विस के लिए उसे पे करके वहां से चली जाती है। लैन सोचता है पूरा मिनट बर्बाद। वो वापस से एमी के पीछे पीछे जाता है जहाँ पर कि एमी पार्टी करने के लिए गई हुई थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर आती है, उसे पता चलता है कि लैन और एमी के बीच में लड़ाई चल रहा है, तो वो लैन के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करती है। लैन उसे साफ तौर पर रिजेक्ट कर देता है, लेकिन एमी उसे छोड़ करके चली जाती है कि वैसे भी तुम्हें तो बहुत सारे लड़कियां पसंद करती है, तो जाओ इनमें से कोई चूज कर लो, मेरे पास वापस आने का कोई फायदा नहीं है। लैन उसके पीछे पीछे एमी को मनाने के लिए जाता है, लेकिन एमी बहुत ही बुरी तरीके से उसके साथ बिहेव करके अपने सेक्रेटरी के साथ निकल जाती है। लेकिन वो पूरे रास्ते रोती हुई जाती है, उसके सेक्रेटरी से समझाती है कि मुझे लगता है कि एमी की फीलिंग्स तुम्हारे लिए जेन्युइन है, तुम्हें एक बार फिर सोचना चाहिए। लेकिन एमी को इस बात से बहुत ज्यादा ही झटका लगा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से गो की इस हरकत के बाद यहाँ पर लैन के फादर उन दोनों को घर से बेदखल करने के लिए बोल देते हैं। ये जानने के बावजूद भी कि लैन और एमी इस तरीके से मैरिड थे, वो लोग यहाँ पर एमी को लैन से अलग होने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लैन अपनी कंपनी में उन्हें छोड़ करके बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। उसके फादर से समझाने के लिए जाते हैं कि एमी को जाके पटाओ, ऐसे करने से वो तुम्हारे पास नहीं आने वाली है। तब जाके लैन को दिमाग आता है और वो मस्त मस्त ऐसे रेडी वेडी हो करके अपने चारों ऐसे दोस्त लोगों को मिल के लेकर के चले जाता है एमी को मनाने के लिए, जहाँ पर कि एमी इस तरीके से पार्टी में आए हुए थे। उसके सारे दोस्त लोग यहाँ पर लैन को ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे होते हैं कि एमी को कैसे मनाना है। यहाँ पर उस पार्टी में एमी की सौतेली सिस्टर भी आई हुई थी, जिसकी नजर यहाँ पर लैन पे थी, और वो सोच रही होती है कि अगर यहाँ पर लैन से उसकी शादी हो गई तो फिर वो तो बहुत ही ज्यादा वाली अमीर हो जाएगी। एमी को देख करके लैन उससे जाता है बात करने के लिए और उसे अपने साथ डांस करने के लिए ऑफर करता है। सबके सामने इस तरीके से एमी लैन को रिजेक्ट नहीं कर पाती और दोनों यहाँ पे डांस करते हैं। डांस करने के बाद एमी वहां से खिसक लेती है। मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर लिली लैन से बात करने के लिए जाती है। वो कहती है कि मेरी सिस्टर अच्छी नहीं है और वो तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती है, तो तुम मुझे एक मौका क्यों नहीं देते हो। इस बात पर लैन से कहता है तुम्हारी सिस्टर मुझे पसंद करे या ना करे, लेकिन मैं तुम्हारी जैसी एक ढक्कन के साथ तो नहीं रहने वाला हूँ। हमें भी यहाँ पर पता चला था कि लैन और एमी ने ऑफिशियली देखा जाए तो डिवोर्स तो ले ही लिया है वो गो वाले मैटर में। अब जब वो दोनों सिंगल है तो लैन के साथ क्यों ना फ्लर्ट करके यहाँ पर उससे पटाया जाए। प्लान तो उसका यही था, लेकिन लैन ने इस तरह से लिली को कभी भाव ही नहीं दिया। वो सोच रहा था कि ना जाने एमी कब मानेगी। वो सोच रहा था कि एमी के मानने के बाद वो उसे सच्चाई बताएगा कि लैन एक्चुअल में कौन है, और गो ने नहीं, उसने उसकी जान बचाई थी। अगले दिन एमी को घर बुलाया जाता है, जहाँ पर उसकी फैमिली कह रही होती है कि वो लिली का सेटिंग लैन से कराने का कोशिश करे। लैन कहती है कि उसने मैरिज ब्यूरो एमी कहती है कि उसने मैरिज ब्यूरो नहीं खोल करके रखा है, वो ऑनलाइन डाइवोर्स है और लिली अगर चाहे तो उसे शादी कर सकती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली कुछ दिनों की मेहनत मशक्कत के बाद उसके दोस्तों के साथ मिल करके लैन यहाँ पर एमी पर के साथ जितने भी ब्लाइंड डेट पे लड़के आने वाले थे उन सबकी जगह यहाँ पर अपने एक एक करके दोस्तों को भेजते जा रहा था, ताकि यहाँ पर एमी उन सबको ऐसे रिजेक्ट करते जाए। वो सारे यहाँ पर जा करके एमी को सिर्फ एक ही बात लास्ट में समझा रहे होते कि लैन तुमको बहुत ही ज्यादा मानता है, तुम उसे माफ कर दो, वो कुछ सोच करके ऐसे किया था, वो तुमसे झूठ नहीं बोलता, और उसने ये फर्स्ट एंड लास्ट चीज ही उससे झूठ बोली थी। इन चारों लड़कों से मिलने के बाद एमी को समझ में आ जाता है कि लैन उसे किसी और लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर तो जाने देगा नहीं।
लैन हर रोज एमी को ऐसे मनाने के लिए आया करता था। भला इस कहानी की हीरोइन एमी है तो वो कब तक यहाँ पर लैन से ऐसे गुस्सा रहने वाली थी। कहानी के एंडिंग में फाइनली उसे लैन से ऐसे मानना ही पड़ता है। वो उसे लास्टली आकर के कहता है कि वो प्रॉमिस करता है वो लाइफ में किसी मैटर में उसे झूठ नहीं बोलेगा। और एक और बात बताता है कि 10 साल पहले जिस लड़के ने उसकी जान बचाई थी वो गू नहीं, एक्चुअल में लैन ही है। जब वो इस बात को उसे प्रूफ देता है तब जाकर के एमी यहाँ पर लैन को माफ करती है और कहती है कि तुम्हें ये बात पहले बताना चाहिए था। लैन कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम किसी एहसान की वजह से मेरे साथ रहो। ये चीजें यहाँ पर गू देख रहा होता है, वह एमी से जेलस था और उसे जाकर के वो लास्ट में किडनैप कर लेता है। एमी को वो कहता है कि तुम अपने सिर्फ मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पर लैन जैसे में तैसे करके उसे सेव करने के लिए आ रहा होता है। जब एमी यहाँ से घर लौट रही थी तब यहाँ पर गू ने उसे किडनैप किया था। अब यहाँ पर गू खुद एक्सेप्ट कर लेता है कि लैन ने उसका जान बचाया था, ना कि उसने। एमी को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो इतने दिनों से किसी और को ऐसे को समझ रही होती है। और तब तक यहाँ पर लैन इस तरीके से एमी को सेव करने के लिए आ जाता है। गू की इस हरकत की वजह से उसे जेल भेज दिया जाता है क्योंकि उसने एमी को यहाँ पर किडनैप किया था। एमी लैन से सॉरी बोलते हुए वहां से उसके साथ चली जाती है। जब वो उसे रियल में शादी के लिए उसे कन्फेस करता है, उसे प्रपोज करता है तो वो उसे हाँ कह देती है। कहानी के एंडिंग में यहाँ पर लैन और एमी की शादी दिखाई जाती है। लैन की फैमिली में उसके फादर बहुत ज्यादा खुश थे। सेट के हिसाब से एमी के सेट्स यहाँ पर लैन को मिलने वाले थे और यहाँ पर एमी को उस दिन पता चलता है कि वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। ऐसी हैप्पी न्यूज के साथ हमारा ये ड्रामा यहाँ पर एंड कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कीप वॉचिंग।